Hi everyone. So in this video, I will be talking about Accenture Interview 2026. Okay. So actually बहुत सारे बच्चों का वही सेम रिस्पॉन्स आ रहा था कि भैया इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आपने एक्सेंचर के बारे में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं 2026 के लिए, जबकि आपने असेसमेंट्स के लिए तो वन शॉट वीडियो भी डाली थी पूरी। आपने समझाया था, एक एक क्वेश्चन पकड़ के समझाया था, कोर्स भी लॉन्च किया था। तो क्या हो गया, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनाई? तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड कर दूंगा। अगर आपका एक्सेंचर का इंटरव्यू होने वाला है या अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है तो वो भी आपको सेम यही चीज़ बताएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सीधी बात आपको बताता हूं, एक्सेंचर 3 प्रोफाइल्स को ऑफर कर रही है, हमें पता है। एक तो एएससी की प्रोफाइल है, एक एएससी की प्रोफाइल है और एक एएई की प्रोफाइल है। ठीक है। जनरली 4.5 से लेके आपके 11 लाख रुपए तक का इसमें जो पे पैकेज आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो, मेन चीज क्या है ना, आपको पता होगा कि यहाँ पर एक्सेंचर का सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव असेसमेंट होता है। कॉग्निटिव के बाद यहाँ पर हमारा टेक्निकल है और उसके बाद कोडिंग असेसमेंट है। ये 3 असेसमेंट्स एक साथ ही है हमारे। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट है, देन हमारा इंटरव्यू है। और काफ़ी सारे बच्चों के अभी 18 को यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं एक्सेंचर की तरफ से, काफ़ी बच्चों के कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो जो मेन चीज़ है उसमें यह है कि देखो, एक्सेंचर का अगर आप पे पैकेज देखोगे तो 11 लाख रुपए तक का जा रहा है, जबकि जो इनका इंटरव्यू है वो सुपर ईजी होने वाला है। जैसे अगर आप इंटरव्यू देते हो ना, तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द लोगों का रिस्पॉन्स है वो सेम ही है। वो ये है कि भैया केवल 3-4 चीज़ें हैं जिस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, सपोज 10 से 20 मिनट का अगर आपका इंटरव्यू हुआ, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को ये है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप ऑन स्पॉट अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन कितने अच्छे से बता रहे हो। कोई भी अगर वो ऑन स्पॉट कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपकी डिलीवरी कैसी है, आप बोल कैसे रहे हो। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर यहाँ पर इंटरव्यू में कर रही हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो, अच्छे से बोलो। जो भी आपने लिखा हुआ है, कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, कोई जनरल चीज़ भी पूछी जा रही है, तो उसमें फोकस किया जा रहा है कि भाई आप कम्युनिकेट कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप प्रेजेंट कितने अच्छे से तरीके से कर रहे हो। टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा ये लोग नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक तो अपने सीवी को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं लाइक हैबीज, फैमिली के बारे में, हॉबीज सॉरी, फैमिली के बारे में, आपका फेवरेट स्पोर्ट, कोई फेवरेट चीज़, आपका आइडल कौन है, इस टाइप की थोड़ी बहुत चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद जो मेन चीज़ यहाँ पर हो रही है, एक्सेंचर हर किसी से केवल एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हर किसी से, जितने भी मुझे इंटरव्यूज मिले हैं, वो है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आपका रोल क्या था और आपने प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस फेस किए। लगभग हर बच्चे से सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उसको जरूर एक बार बिल्कुल इन डिटेल में, अगर आप मैं पूरे इंटरव्यू की बात करूं तो मैक्सिमम 80 to 90% इंटरव्यूज में टेक्निकल क्वेश्चन के नाम पे केवल यही टेक्निकल क्वेश्चन है कि भाई आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, उसका टेक स्टैक एक्सप्लेन कर दो, और आपका रोल क्या था और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, और प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन और डिस्कशन प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपने उसमें किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यही बोलूंगा कि एक आप ये क्वेश्चन मान के चलो कि 90% एक्सेंचर के इंटरव्यू में ये पूछे जा रहा है प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इसको बस जितने अच्छे से, क्योंकि पहले ही आप ये मान लो कि आपका क्वेश्चन तो लीक हो ही चुका है, आपका जो इंटरव्यू आएगा कि आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो जितना बेहतर से बेहतर आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप पहले से अपना पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। मतलब वही जो बिहेवियर क्वेश्चन आपके जनरल होते हैं ना, कि आप जैसे डेडलाइन कैसे मीट करोगे, एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या स्ट्रेंथ है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जनरली टेक्निकल के लिए मैं ऐसे कहूँगा कि एक बार सीवी अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बेसिक जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रिलेटेड टू ऊप्स, एसक्यूएल, ये सब। लेकिन ये एक्सेंचर के केस में केवल 20% बच्चों के केस में हो रहा है। 80% केसेस में पूरा इंटरव्यू में बस यही है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं और बिहेवियर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ओवरऑल इतना ही है, इजी सा है। बाकी 20% केस में अगर आप आते हो तो ऊप्स, एसक्यूएल ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे, थोड़ी बहुत जो करंट टेक स्टैक चल रहा है उस हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ इन डिटेल नहीं जा रहा। तो ज़्यादातर बच्चों का कहना यह है कि फिर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा 3 प्रोफाइल्स के लिए। तो देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका असेसमेंट का स्कोर है। जो भी आपका असेसमेंट का स्कोर है उसमें आप कैसा स्कोर कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि जैसे आपका जो अभी कॉग्निटिव असेसमेंट हुआ, टेक्निकल असेसमेंट हुआ और कोडिंग असेसमेंट हुआ, उसका स्कोर यहाँ पर कंबाइन किया जाएगा विथ योर इंटरव्यू। और ये बात लास्ट ईयर एक्सेंचर ने खुद ने बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्म करी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। ऑफिशियली कंफर्म करके उस पर बोला था एक्सेंचर ने कि भैया हम लोग केवल इंटरव्यू के बेसिस पे जज नहीं करेंगे, इंटरव्यू होगा, साथ साथ में हम यहाँ पर जो असेसमेंट्स पहले लिए गए हैं उसके स्कोर को कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे कि किस पोजीशन के लिए बच्चे को सिलेक्ट करना है। सो इसलिए इंटरव्यूज का इतना ही है। और एक दो एक्सपीरियंस की वीडियो मैं और लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, बट मेरे को एक आइडिया देना था, अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इतना करके जा सकते हो। बाकी
हमने जो इंटरव्यू नोट्स बनाए हुए हैं उसको आप परचेज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे बस एक बेनिफिट होगा, इट हैज़ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट, कि आपको प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, एचआर क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन करना है। और अगर आप टेक्निकल का छोटा सा रिवीजन मार सकते हो तो उसमें हमने एक ई बुक प्रोवाइड कराई हुई है। बाकी की चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये आपके फ्यूचर की कंपनीज में काम आएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ अवेलेबल है, तो उतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सेंचर के लिए। उस ई बुक में क्या केवल 92 पेजेस की ई बुक है, और जितने भी कॉमन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं छोटे मोटे ऊप्स के, एसक्यूएल के, वो सब उसमें है प्रेजेंट। तो आप उसको यूज कर सकते हो, और बाकी के वो जो नोट्स हैं आपको आगे के फ्यूचर में अगर कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें भी काम आएंगे। एक्सेंचर के लिए इतना ही पढ़ना है आपको, एक बार ई बुक को रिवाइज कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पढ़ लो, जनरल क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट के दिए हैं वो पढ़ लो, और जो एचआर वाला सेक्शन हमने दिया हुआ है पूरा वो आप पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया या आपका इंटरव्यू होने वाला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसा क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।